थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और बहुत जल्दी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी शुरू करेंगे। ये थोड़ा ख़त्म हो जाए उसके बाद तुरंत ही हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से किसके कारण अलग होते हैं, मतलब क्या टेरिडोफाइट में पाया जाता है जो ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, आर्चिगोनिया, फ्लैजलेट, स्पर्मेटोजॉइट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। टेरिडोफाइट में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जबकि ब्रायोफाइट में एब्सेंट होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ। नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की, सेलुलोज की, सेलुलोज एंड पेक्टोज की, पेक्टोज ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, म्यूकोपेप्टाइड की। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में इनको रखा गया है, मोनेरा में। और जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया के समान ही म्यूकोपेप्टाइड की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैट्राकोस्पर्मम इज। बताना है कि बैट्राकोस्पर्मम है क्या ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, रेड एल्गी ऑफ सी वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। तो बैट्राकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है यानी लाल शैवाल है जो ताजे जल में पाई जाती है। और इसको सामान्यतः फ्रॉग स्पाम शैवाल भी कहा जाता है। इसको प्रायः, इसको भी आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉग स्पाम एल्गी भी कहा जाता है। फ्रॉग स्पान एल्गी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज। एक्टोकार्पस की शीर्ष कोशिका की संरचना होती है डोम शेप यानी गुंबजाकार, कैपिटेट, पॉइंटेड यानी नुकीली, लोब्ड यानी पालीवत। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, पॉइंटेड। द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज पॉइंटेड और यह एक ब्राउन एल्गी है यानी भूरी शैवाल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच एल्गी एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कौन सी शैवाल में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है? एक्टोकार्पस, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फर्न्स द टर्म फ्रॉन्ड इज यूज्ड फॉर। फर्न में फ्रॉन्ड किसके लिए यूज किया जाता है? स्टेम, रूट, लीफ, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, लीफ के लिए।
लीफ के लिए फ्रॉन्ट शब्द यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द। फ्यूनेरिया में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, लीफ में, कैप्सूल में, आर्चिगोनिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, कैप्सूल में। स्टेम में नहीं पाए जाते, लीफ में नहीं पाए जाते, ना ही आर्चिगोनियम में पाए जाते हैं। स्टोमेटा कैप्सूल में पाए जाते हैं। और कैप्सूल 3 पार्ट से बना होता है, एपोफाइसिस, अपरकुलम और थीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी नीली हरी शैवाल है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है। नॉस्टॉक, एनाबिना, साइटोनिमा, ओसिलेटोरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है, बाकी इन तीनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सर्सिनेट वर्नेशन अकर्स इन। बताना है कि सर्सिनेट वर्नेशन इनमें से किसकी लीव्स में पाया जाता है। एल्गी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, फर्न में। फर्न की पत्तियों में यानी लीव्स में सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेनन ऑफ हेलोटिज्म इज शोन बाय। हेलोटिज्म का फिनोमेना इनमें से किसके द्वारा दिखाई देता है, शो होता है? वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हेलोटिज्म की घटना इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आंसर होगा बी, लाइकेन के द्वारा। लाइकेन, आप जानते हैं कि लाइकेन में सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, यानी कि लाइकेन जो बने होते हैं एल्गी और फंजाई से मिल करके बने होते हैं। तो इनमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन दिखाई देता है, यानी सहजीवी संबंध दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन द स्पोरोगोनियम ऑफ हिच प्लांट कॉलुमेला इज प्रेजेंट। यानी कि किस प्लांट के स्पोरोगोनियम में कॉलुमेला उपस्थित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पेनिसिलियम, स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, यूलोथ्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा सी, राइजोपस। राइजोपस के स्पोरोगोनियम में कॉलुमेला प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक स्पीसीज। निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्सिया गेजेंटिका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया बिलार्डिराई, रिक्सिया फ्लूटेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, रिक्सिया फ्लूटेंस। यह एक जलीय ब्रायोफाइट है, तालाबों और झीलों में यह तैरते हुए पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। बताना है कि भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? एस आर कश्यप, राम उदार, पी एन मेहरा, के सी मेहता। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा ए। SR कश्यप को, यानी शिवराम कश्यप को भारतीय बायोलॉजी का पिता माना जाता है और इनका जन्म 1882 में पंजाब में हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। फ्यूनेरिया के परिमुख दांत होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आर्थोडोंटस टाइप, निमेटोडोंटस टाइप, एम्फीडोंटस टाइप, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, आर्थोडोंटस टाइप। तो यानी परिमुख दांत मॉसेस में पाए जाते हैं और ये बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। फ्यूनेरिया में इन दांतों की संख्या होती है 32। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल में परिमुख दांतों की संख्या 32 होती है, जो 16-16 के कतारों में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स हैं जलीय, स्थलीय, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, एम्फीबियस। यह उभयचर होते हैं। तो ब्रायोफाइट पौधों को उभयचर माना जाता है, अतः इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल और स्थल दोनों माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है, फोलियर गैप इन वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ फर्न इज। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एक बार ये अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, फिर सही आंसर क्या होगा उसे चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, पैरेनकाइमेटस जोन। फोलियर गैप इन वैस्कुलर सिलेंडर ऑफ फर्न इज पैरेनकाइमेटस जोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फर्न्स फर्टिलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व। ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलन ट्यूब, आर्चिगोनिया, फ्लैजलेट एंथ्रोजॉइट्स, वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा ए, पॉलन ट्यूब। फर्न के फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दिखाई देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट्स को और क्या कहा जाता है? यह कई बार पूछा गया है, इस वजह से इसको शामिल किया गया है। हालांकि आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन दिए गए हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका सी, एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत के उभयचर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज। विशालतम ब्रायोफाइटा है रिक्सिया, डाउसोनिया, एंथोसिरस, मार्केंसिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर होगा इसका बी, डाउसोनिया, एंथोसिरस, मार्केंसिया, रिक्सिया। तो आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अधिकतम पौधे छोटे ही होते हैं, लेकिन डाउसोनिया की ऊंचाई लगभग होती है 70 सेंटीमीटर, यानी यह
70 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। तो यह बिगेस्ट ब्रायोफाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन, यानी बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त राइजोइड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं किसमें? एंथोसिरोस में, फ्यूनेरिया में, रिक्सिया में, मार्केंसिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय तिरछे पटयुक्त राइजोइड्स पाए जाते हैं और ये जो राइजोइड होते हैं वह जड़ के समान ही होते हैं, जो पौधे को भूमि से जोड़े रखते हैं और जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर, रिक्सिया के पुमड़ होते हैं मोनोफ्लैजलेट, बाईफ्लैजलेट, क्वाड्रीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बाईफ्लैजलेट। तो रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड्स बाईफ्लैजलेट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफिटिक स्टेज इज, ब्रायोफाइटा में बीजाणुभिद अवस्था होती है ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, मेनली डिप्लॉइड बट समटाइम्स हैप्लॉइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑलवेज डिप्लॉइड, यानी हमेशा ही द्विगुणित होती है। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणुभिद अवस्था हमेशा हमेशा डिप्लॉइड ही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन गैमेटोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज, यानी ब्रायोफाइटा के युग्मकोद्भिद अवस्था की अंतिम कोशिका है। ऑप्शन दिए गए हैं गैमीट, स्पोर, इलेटर, जाइगोट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा गैमीट, ए आंसर इसका सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाईली डिजेनरेटेड गैमेटोफिटिक स्टेज इज सीन इन, सर्वाधिक डिजेनरेटेड युग्मकोद्भिद अवस्था दिखाई देती है किसमें? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एंजियोस्पर्म में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाय, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है किसके द्वारा? एंथ्रीडियम के द्वारा, कॉलुमेला के द्वारा, कैप्सूल के द्वारा, आर्चिगोनियम के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, आर्चिगोनियम के द्वारा, यानी फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा का निर्माण स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और खूब तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।